ये जो प्रश्न हो जाएगा एक्सरसाइज कितना का 12.2 का ही, जो कि क्लास 9th का प्रश्न है, और इसमें 2 नंबर का प्रश्न बता रहे हैं, प्रश्न नंबर 2 का बता रहे हैं। और थोड़ा देखने का और समझने का प्रयत्न करना। और देखो यहाँ ध्यान दो, ध्यान कहते हैं यहाँ देने के लिए दे रही है सत्संग में। चलो देखो, एक चतुर्भुज एबीसीडी जो है, एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें भी सेम जो 1 नंबर का प्रश्न जैसा कि बताएं उसी आधार पे बनेगा। इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें दिया गया है भुजा का मान इसमें दिया गया है। ठीक है, और एक बार थोड़ा समझो। कहने का अर्थ इसमें यह हुआ कि कुछ चतुर्भुज जो है, इस प्रकार का एक चतुर्भुज मान लेते हैं। इसको इधर से मान लेता, ध्यान से देखो, एक त्रिभुज में पहले बना देते हैं। ठीक, और त्रिभुज पर इस प्रकार का चतुर्भुज बनाते हैं। ध्यान से देखो, इसमें जो मानते हैं इसका मान ए मान लेते हैं, बी और सी, और इसको कर लेते हैं डी, इसको कर लेते हैं डी। इसमें जो दिया गया है ए बी का मान जो है 3 सेंटीमीटर है। ए बी जो है ये 3 सेंटीमीटर का है, और ए बी 3 सेंटीमीटर का, बी सी 4 सेंटीमीटर का, ये वाला 4 सेंटीमीटर का है, और सी डी भी 4 सेंटीमीटर का है। सी डी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी 4 सेंटीमीटर का है। सी डी भी 4 सेंटीमीटर का है, और ए डी भी कितना का है, ए डी जो है इसमें 5 सेंटीमीटर का है। ये कितना का है, 5 सेंटीमीटर का है। और ए सी का मान थोड़ा देखो, यहाँ पर ए सी का मान जो है इसमें दिया गया है, ए सी का मान 5 सेंटीमीटर इसमें दिया गया है। बस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, पूरा का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो पूरा का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसमें क्या करना होगा, थोड़ा देखो, इसका क्षेत्रफल, ये पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, और दोनों में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। दोनों में दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले हम देखते हैं इस वाला त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। तो त्रिभुज लिखेंगे क्या, एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार कितना का है 4, ऊंचाई कितना का है 3 का, 2 से 2 दूनी 4, 3 दूनी का 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा पहला इसका क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, ये वाला पूरा एरिया का क्षेत्रफल। ध्यान से देखो, ये वाला इसका पूरा का क्षेत्रफल निकल गया ना। अब इस त्रिभुज में देखते हैं ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, तो ए सी डी का क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। किसका चाहिए, ए वाला, समझो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल चाहिए। इसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल जो है ज्ञात करेंगे कैसे, तो यानी कि एसीडी का बात कर रहे हैं, तो इसका त्रिभुज जो है कुछ बना दे क्या, न तो इसको छोड़ देते हैं, बनाना छोड़ देते हैं। इसमें दिया गया है ए का मान ऐसे करके मान लेते हैं, ए बराबर जो है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर बी का मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, बी का मान 5 सेंटीमीटर, और सी का मान 4 सेंटीमीटर है। या समझो, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर। ये वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने हैं, तो ये 5 का है, ये 5 का है, ये 4 का है। अर्ध परिमाप निकाल करके बताए थे। अर्ध परिमाप एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी भागा 2। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 + 5 + 4/2, 5 × 5 = 10, 4 = 14/2 = 7 सेंटीमीटर। आधा परिमाप कितना हो जाएगा, आधा परिमाप कितना का हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और पूरा परिमाप 14 का आधा हो जाएगा 7 का। हीरोन का सूत्र हम बताए थे, क्या बताए थे, हीरोन का सूत्र जो बताए थे, और इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, रूट दे देना है s × s - a
यहाँ पर s माइनस बी और s माइनस सी, ये फॉर्मूला बताए थे ना। s का मान कितना है 7, 7 इंटू 7 माइनस a का मान 5, 7 माइनस फिर 5, 7 माइनस 4। यहाँ पर हल करते हैं, 7 का 7 हो जाएगा गुना 5 2 कितना हो जाएगा 7 गुना 5 2 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर 3। अब इसका तो देखो ये दोनों ही आ रहा है, तो कहने का अर्थ 2 का स्क्वायर, जोड़ा 2 का ही लग रहा है ना, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 7, इससे रूट हट रहा है तो 2 बाहर निकल जाएगा, 7 या 21 बाहर आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया है ये किसका क्षेत्रफल आया है, ध्यान से देखो, ये 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया है, इस वाला एरिया का क्षेत्रफल निकला है। हमें निकालना है चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसमें क्या करना होगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल प्लस एसीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, एसीडी का क्षेत्रफल, एसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकाले हैं 6 सेंटीमीटर और इसका निकाले हैं 2 रूट 21। या तो इतना हो सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, तो या तो फिर 2 का कॉमन करेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा, 3 प्लस रूट कितना हो सकता है 21, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों में से एक ही होगा, एक बार देख लेना, ठीक। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न का हल करेंगे। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न।